रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज 17 मार्च 2021 17 मार्च 2021 आज वेडनेसडे बुधवार पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ के में अगर हमको वचन पढ़ने के लिए मिला है वो वचन है जॉन 4:23। इस वचन के आधार से आज का विषय है जॉन 4:23। इस वचन के आधार से आज का विषय है वर्शिप विथ नॉलेज, आराधना ज्ञान के साथ। वर्शिप विथ नॉलेज, आराधना ज्ञान के साथ। हम वचन पढ़ेंगे जॉन 4:23। बट द आवर कमeth and now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship him. But the hour cometh and now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship him. हम हिंदी में इस वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय का 23 वचन। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। When you really know Jesus, your worship or praise to him becomes meaningful. जब सच में आप यीशु को समझने लगते हो, तब आपकी आराधना या प्रशंसा उसके लिए अर्थपूर्ण बनती है। It would not just be because the song is so melodious, rather it will effuse profusely from the deep recesses of your heart in true fellowship and knowledge of his greatness and loving kindness. और वह आराधना इस प्रकार की होगी कि वह केवल एक प्रकार के शब्द की मधुरता के कारण नहीं होगा, परंतु वह आपके अंदर से बहाएगा, वो आपके अंदर से वो शब्दों को बहाएगा। वो इस प्रकार से बहुतायत में आपके अंदर से शब्दों को बहाना शुरू करेगा, जैसे उंडेला जाता है, जैसे उंडेल कर बहुतायत के साथ वो आपके अंदर से वो शब्द निकलना शुरू हो जाएगा। वो इतना गहराई से जो आपके शब्द भरे हुए आपके हृदय की श्रृंखला है, वो आपके हृदय के अंदर है, वो सब शब्द गहरे हृदय के अंदर के वो स्रोत है शब्दों के, वो श्रृंखला निकलना शुरू हो जाएगा। वो प्रकार का आराधना होगा वो, और वो जगह आपके हृदय की गुप्त जगह होगी, जिसके अंदर से इस प्रकार का बहाव शब्दों का निकलता जाएगा और बहुतायत में निकल कर उंडेला जाएगा गीतों में। तो वो प्रकार से होता है वो होता है आराधना। और वो केवल गीतों को गाना और प्रशंसा करना ऐसा नहीं रहता है, और ना ही गीतों की मधुरता और इसके शब्दों की मधुरता के कारण होता है, बल्कि वो आपके अंदर से फूट कर निकल रहा होता है और आपके गहरे हृदय के गुप्त जगहों में से निकल रहा होता है, और वो सच्चे सहभागिता के कारण रहता है। और आप बड़े प्रकार से परमेश्वर के सामर्थ को ज्ञान रखते हुए और उसके प्रेम और भलाई के विषय, उसकी करुणा की बातों को स्मरण रखते हुए वो इस प्रकार से आपके अंदर से निकलता रहता है, और वह बड़ा ज्ञान होता है, परमेश्वर के बड़े सामर्थ का ज्ञान होता है, और उसके प्रेम और उसके भलाई का वो स्रोत रहता है।
There may not be any instrumental music or melody while you are worshipping, but your heart will be so enraptured and entwined with Him, with outburst of spirit songs in spiritual melody. वहाँ पर हो सकता है ऐसे प्रकार के कोई जो गीतों के लिए लगते हैं वो ध्वनि और मधु जो वाद्य होते हैं वो बाजे साज ऐसे तो नहीं होंगे, फिर भी उन शब्दों की मधुरता, उन शब्दों की रचना, वह केवल शब्द ही ऐसे नहीं रहेंगे जो मधुर शब्द रहते वैसे वो नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप आराधना कर रहे होते हैं तो वो केवल साजों के कारण या फिर उस साजों के धुन के कारण या उसके मधुरता के कारण ऐसा नहीं रहेगा, परंतु वह आपके हृदय के अंदर से इतना गहराई से वो पूरी तरह से आप ऐसे निकल रहा होगा, प्रफुल्ल होकर निकल रहा होगा, बढ़ता हुआ निकल रहा होगा आपके अंदर से। और वह इस प्रकार से रहेगा कि आप आराधना करते वक्त उस बात में जुड़े हुए रहेंगे, गूंथे हुए रहेंगे। इस प्रकार का गूंथा हुआ आराधना आप उसके संगति में कर रहे होते हैं और वह फूट फूट कर निकल रहा होता है आपके आत्मा के गीतों में। वो आत्मिक गीत बनेगा आपका और वह आपके आत्मिक मधुरता में वह शुरू रहेगा, इस प्रकार का रहेगा वो। Remember, people praise, worship, and pray in all religions. स्मरण रखिए इस बात को, मतलब याद रखिए इस बात को कि जो लोग हैं वो भी प्रशंसा करते, आराधना करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं सारे धर्मों में। The question is, who is the object of their worship? सवाल ये उठता है कि उनका आराधना किस पर जा रहा है, कौन मुख्य है उस आराधना को लेने के लिए। वो उनकी आराधना कोई भी धर्मों में प्रार्थना की जाती है, कोई भी धर्मों में प्रशंसाएं की जाती है, आराधना की जाती है। लेकिन सवाल ये होता है कि लोग जब ऐसे प्रशंसा करते, आराधना करते और प्रार्थना करते, सारे धर्मों में ऐसा किया जाता है, तो सवाल यह उठता है कि वह आराधना का स्रोत किस पर जा रहा है, वह आराधना कौन ले रहा है, वह आराधना का वस्तु कौन है, वो आराधना का कारण कौन है, वो वस्तु कौन है जो वो आराधना ले रहा है। Who are they praying to? वो किसको प्रार्थना कर रहे हैं। What are they saying to him? वो क्या बोल रहे हैं उस वस्तु को या वो पदार्थ को जिसको वो आराधना कर रहे हैं। And what might be his response? और फिर आता है ये सवाल कि फिर उसका प्रत्युत्तर क्या रहेगा। इफ़ एनी, अगर प्रत्युत्तर आना हो तो, अगर आ सकता है तो क्या प्रत्युत्तर होगा। Your worship or praise has to come from a place of knowledge of the word. आपकी आराधना या प्रशंसा तो आना होता है उस जगह में से जिसमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान हो। The word says, let my prayer be set forth before thee as incense, and the lifting up of my hands be as the evening sacrifice. Psalms 141, 2 verse. Also in 1 Timothy 2 chapter 8 verse, the Bible tells us, I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है भजन संहिता के 141 अध्याय में, वह दूसरे वचन में इस प्रकार से भजन संहिता में लिखा है 141 अध्याय उसका दूसरा वचन, और मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। मेरी प्रार्थना
ये 141 अध्याय उसका दूसरा वचन भजन संहिता में लिखा है। ये ऐसा कहता है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। और इसी प्रकार से और एक बार पहले तिमोथियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 8 वचन में ऐसा कहता है। पहले तिमोथी और उसका दूसरा अध्याय का 8 वचन इस प्रकार से है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। पहला तिमोथियस दूसरा अध्याय 8 वचन। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। As you lift your hands in worship or prayer, you are offering to him a sacrifice of sweet smelling savor. जैसे ही आप अपने हाथों को ऊंचा उठाते हैं आराधना में या प्रार्थना में, तब आप अर्पण दे रहे होते हैं उसको, जो अर्पण लेने के लिए, जिसके लिए वह एक इस प्रकार का अर्पण रहेगा, बलिदान रहेगा, जो बलिदान मधुर रहेगा और सुगंधदायी रहेगा। इस प्रकार से रहेगा वो। जैसे ही आप अपने हाथों को आराधना में या प्रार्थना में उठाते हैं, तब आप अर्पण दे रहे होते हैं उसको, एक बलिदान जो एक सुगंधदायी, ऐसा सुगंध धूप के समान होगा। गो अहेड एंड प्रैक्टिस दिस नाउ। आगे बढ़ो और अभ्यास करो अभी इसी प्रकार से आराधना करने का। Worship the Father from your spirit and according to his word with your hands lifted up. आराधना कीजिए पिता की आपके आत्मा में से और वचन के अनुसार अपने हाथों को ऊंचे उठाते हुए।